नमस्कार, हम संवाददाता अतुल अग्रवाल और इस वक्त खड़े हैं काठगोदाम क्षेत्र में वार्ड नंबर 1 में। हमारे साथ खड़े यहाँ के जो पार्षद हैं भुवन जी खड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं। भुवन जी, यदि बात की जाए विगत पिछले कई वर्षों से यहाँ पे एक समस्या बनी हुई है। मानसून के मौसम में अक्सर जल भराव हो जाता है, पीछे नाला है उसमें बहुत तेज़ बहाव पानी का आता है, लोग घर बह जाते हैं, लोगों का नुकसान हो जाता है। लेकिन जो मुआवजा दिया जाता है, चाहे वो सत्ता की बात की जाए या सत्ता पक्षी या विपक्षी, ऊँट के मुंह में जीरा दिया जाता है। आखिर ये समस्या का समाधान आज तक क्यों नहीं हुआ? सर, बहुत समय से नहीं है। विगत 3 सालों से यहाँ पे नाले में जो आपदा आ रही है, विगत 3 सालों से, 50 साल मेरी उम्र हो गई है, मैं भी यहीं से हूँ। हाँ, पिछले बार जो आई थी वो ऐतिहासिक थी कि जो अकल्पनीय थी, वो जो भी ऊपर समस्या, चाहे बादल फटा हो, जो भी रहा हो। और पिछले बार की जो आपदा थी वो सारे प्रशासन के संज्ञान में थी। 8 अगस्त को आई थी, अगस्त का महीना पूरा इसी में चला गया था। तो सर, ये 3 साल से ये चीज़ देखने को मिल रही है, खासतौर से पिछले साल ऐतिहासिक आपदा। यदि बात की जाए, अभी 2 दिन पहले ही प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आए थे, उनके द्वारा मौका मुआयना किया गया था। जनता से अपील की गई थी कि सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं या उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए, लेकिन देखा जा रहा है अभी तक ऐसा कोई इंतजाम नहीं हुए हैं। देखिए, नैनीताल तहसील ये वार्ड अनोखा वार्ड है। ये आधा कल्चा पुल से ऊपर नैनीताल तहसील में बैठा है और कल्चा पुल से नीचे हल्द्वानी तहसील में बैठा है। नैनीताल तहसील के जितने भी नोटिस बांटने थे वो नैनीताल तहसील के पटवारी भी कुछ ही मिनटों में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। और मीना कोहली जी हल्द्वानी तहसील से आई थी, तो ठोकर लाइन तक के उन्होंने बांटे थे। सब लोगों से आग्रह किया था नोटिस के माध्यम से कि भारी बारिश को देखते हुए जैसा कि चल रहा है, आप लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएँ, जान है तो जान। यदि बात की जाए वर्ष 2023 में जो आपदा आई थी, यहाँ पे बड़े बड़े नेता पहुँचे थे, सत्ता पक्ष के भी पहुँचे थे, विपक्ष के पहुँचे थे, अधिकारी पहुँचे थे। और यदि बात की जाए जो हमारे नगर निगम है, महानगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम, उसके मेयर साहब भी यहाँ आए थे। वहीं लोगों द्वारा बताया गया, जो पीड़ित लोग थे, कि मेयर साहब के द्वारा कोई भी राहत राशि, धनराशि या आर्थिक सहायता नहीं दी गई, जबकि सत्ता पक्ष हैं वो। ऐसा क्यों? भाई साहब, जो प्रशासन द्वारा बांटी गई थी 5,000 रुपये फौरी राहत, जिसको मैं फौरी राहत का नाम दे सकता हूँ। और बाकी कोई, जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि नजुल भूमि में नाले के किनारे उन्होंने मित्र प्रशासन, हम बात करेंगे चूँकि 8 अगस्त को आपदा आई थी, अगस्त को हमारा ऐसे ही कट गया था, नवंबर से हमारा कार्यकाल चूँकि ख़त्म हो गया था, तो बात करने का प्रशासन से बात कर सकते हैं। तो उन्होंने इसके लिए सिर से उन्हें कोई बाइलॉज नहीं है। यदि बात की जाए, इस समय भाजपा सरकार है, धामी हमारे धाकड़ धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा लगातार देहरादून में बात की जाए, हरिद्वार की बात की जाए, कई जगहों बात की जाए, जो नदी नालों में मकान भवन बने हुए हैं उनको अतिक्रमण की श्रेणी में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है, जब नदी नालों में ऐसे निर्माण कार्य होते हैं उस समय संबंधित विभाग के अधिकारी, सरकार और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कौन सी कुंभकर्ण नींद में सोए होते हैं? भाई साहब, इधर तो मैं, इतने भाई लोग खड़े हैं, इधर 5 साल की तो मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी ऐसा निर्माण कार्य नहीं हुआ है। और पास्ट में क्या हुआ, मैं किसी के बारे में टिप्पणी करना पसंद नहीं करूँगा। अभी आपने कहा निर्माण नहीं हुआ है। हाँ। हम 2023 में आए थे। हाँ। एक बहुत बड़ा मकान बना था पिछले नाले में, जी, जी, जी। जो बैठ गया था जी, तो वो तो ताजा निर्माण था, वो चल ही रहा था, चलते चलते काम हो गया। आपने कहा बहुत वर्षों से नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन वो ताजा निर्माण था, वही था और चलते चलते काम हो गया। तो ऐसे लोगों पर जो ऐसे निर्माण कार्य करते हैं जी, आका शासन प्रशासन प्रशासनिक अधिकारी सरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? बस मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, मैं क्या करूँ, पूर्व में क्या हुआ, कैसा हुआ, क्योंकि मैं अगर किसी पे टीका टिप्पणी करूंगा और एलिगेशन लगाना अपना स्वभाव नहीं। आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोगों को ज्यादा पता है काठगोदाम की स्थिति नहीं है। बात है, पहले नदी नालों में अतिक्रमण करवाओ, बाद में जब कोई आपदा आ जाए तो नेतागिरी चमकाओ और उनका मुआवजा मांगो। अब भाई साहब, ये हो सकता है क्योंकि आपका अनुभव शायद बेहतर है। नहीं तो हम देखते आ रहे हैं ना, बिल्कुल, कि पहले नदी नालों में, अब गोला ही देख लीजिए आप, आधी गोला तक मकान बन चुके हैं, कल को कोई आपदा आएगी तो वहीं नेतागिरी चमकाने लोग पहुंच जाएंगे। इनको मुआवजा दीजिए। आखिर किस अधिकार से मुआवजा मांगते हैं, किस अधिकार, मौलिक अधिकार से, मतलब शासन के मुआवजा दिया जाता है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आज से 4-5 दिन पहले एक 7 साल का बच्चा भागने उठा लिया है ना, किस जगह पे बसे थे, कहाँ से आए, कब बसे, ये एक क्षेत्र का मामला नहीं है, क्योंकि गोला नदी यहाँ से सटी हुई किच्छा तक जाती है और सभी जगह कमोबेश स्थिति एक सी है। अभी आपने बाग की बात करी, सीधा सवाल ये है, जब हम उनके घरों में घुसेंगे, वहाँ बड़े बड़े होटल्स बनाएंगे, बड़े बड़े रिसोर्ट बनाएंगे, बड़े बड़े बंगले बनाएंगे, आखिर वो कहाँ जाएंगे? वो शहर में आएंगे। तो इसमें दोषी कौन? भाई साहब, ये बात भी आपकी सत्य है, बाग हम बाग के वहाँ नहीं जा रहे हैं ना, बाग हमारे वहाँ नहीं आ रहा, हम बाग के वहाँ जा रहे हैं। लेकिन इस बात की बेटा मैंने बताऊँ, बाग हमारे घर आ रहा है। अभी नगर निगम इंटर कॉलेज के गेट पे, वो तो आज नहीं है, ऐतिहासिक है, वहाँ पे बाग के दर्शन हुए रात को।
इधर को जो कोविड काल आया था उसके बाद तो बाकी ऐसी स्थिति भी नहीं है। ये देवलडुंगा इलाका है, आज नहीं है, 50 साल मेरी उम्र हो गई, सब ये पुराने पुश्तैनी लोग हैं यहाँ पे। आखिर इन सब परिस्थितियों का जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार हालात हैं। इस समय में ये नहीं कह सकता कि कोई सरकारें होंगी, कोई जनप्रतिनिधि सरकारें क्यों नहीं होंगी? जब सरकारें होती हैं उस समय बड़ी बड़ी घोषणा की जाती हैं, एयर कंडीशन कमरों में बैठ के योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन धरातल पे नहीं उतरती हैं और वही हादसा होने पे नेतागिरी चमकाने आते हैं। मैं नेतागिरी मुआवजा फिट कर रखा है, मुआवजा फिट कर, जंगली जानवर आपको काट ले, सांप के बारे में भी 3 लाख रुपए, शायद आपको जानकारी होगी। अभी 3 लोग मरे नामनगर में, किसको मिले? बिल्कुल नहीं, ये शायद है, मैंने क्या कहा, शायद आपको जानकारी, क्योंकि बाग में तो 3 लाख से 5 हो गए, क्योंकि जो पुख्ता जानकारी नहीं उसमें मैं जिद बहस नहीं करता। शायद सांप के काटे में 3 लाख रुपया है, शायद कह रहा हूँ, और आपको ज्यादा जानकारी। बाग वाले में 5 लाख है। तो जब ये बच्चे मरा है उसको मिल गए? अब मुझे नहीं पता मिले नहीं मिले, क्योंकि यहाँ तो जो 2 डेथ हुई थी उस समय 3 लाख थे, स्वयं मैं गया था देने। मैं यहाँ की गारंटी लेता हूँ, स्वयं सनकोट वाले में 3 लाख रुपए भगत जी के साथ मैं गया था, एक गोला विराज में डेथ हुई थी, 3 लाख वहाँ गया। आप कोई जवाब नहीं दे।